साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकाली गई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी जो है दोस्तों, ये रहने वाली है एक्स सर्विसमैन, असम राइफल और फायर सर्विस पर्सनल के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका एक ऑफिशियल नोटिस आउट कर दिया गया है। तो मैं अब इसको नोटिफिकेशन को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो पहला जो है पद इसमें रहेगा आपका आर्मोरर का, जो कि रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन, एक्स सीएपीएफ पर्सनल्स के लिए और असम राइफल पर्सनल के लिए। दूसरा पद दिया गया है कंट्रोल रूम ऑपरेटर का, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए है, स्टेट फायर सर्विस पर्सनल के लिए है और एक्स सीएपीएफ एवं असम राइफल पर्सनल के लिए। तो दोनों के अंदर में एक जो आपका दिखता है स्टेट फायर सर्विस पर्सनल, वो जो है कंट्रोल रूम ऑपरेटर में एड ऑन हो जाता है। यानी कि दो पोस्ट आई हैं, आर्मरर्स की और कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स की इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं इसकी डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 6 सितंबर 2023 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 5 अक्टूबर 2023। एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है कि इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कब लिया जाएगा। तो ये नवंबर दिसंबर 2023, यानी कि इसी साल नवंबर दिसंबर 2023 के अंदर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जो आपका टेस्ट होगा, उसका आपका जो कॉल लेटर होगा, वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा और ये आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे दे दिया जाएगा। हम बात करते हैं इसकी वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसी जैसे कि आप देख रहे हैं, चार्ट आपके सामने ही है। टोटल आर्मोरर की जो पद है उसमें 18 वैकेंसीज़ हैं, जो कि अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है। तो आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं, जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, आप जा कर के अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरा पद, जो कि है कंट्रोल रूम ऑपरेटर, जिसमें टोटल 89 वैकेंसीज़ हैं और 2 एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए ईएसएम के लिए वैकेंसी रखी गई है। तो ये भी स्टेट वाइज वैकेंसी दे दी गई है। साथ में कैटेगरी वाइज भी जो है इन्होंने दिखा दिया है कि किस स्टेट में किस कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी मिलेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं आर्मर का जो पद है उसमें ओनली जनरल कैटेगरीज की ही जो है सारी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन कंट्रोल रूम ऑपरेटर में SC ST OBC EWS जनरल सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं उनकी वैकेंसी दी गई है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्मर का जो पद आया उसके जॉब प्रोफाइल की। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब जॉब करेंगे तो आपको क्या काम करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्मर जो होता है वो वेपन्स का ही जो है पूरा चीज़ों को देखता है, उसके मेंटेनेंस को करता है। तो आपको वहाँ पर वही काम करना जैसे बता रखा है, रिप्लेस मेंटेनेंस ऑफ आर्म्स, उनका इंस्पेक्शन करना है आपको। फायरिंग अगर हो जाती है तो उसके बाद में उसका इंस्पेक्शन करना होगा। कोई टूट फूट हो गई तो आपको उसका इंस्पेक्शन करना होगा। और ड्यूटीज़, सिक्योरिटीज़, एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग कोई भी वेपन्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको भी आपको जो है प्रिटेनिंग करना होगा। बात करें इसमें एज की, तो एज का जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो रखा गया है 1 अगस्त 2023, जिसमें मिनिमम 20 साल आपकी एज होना चाहिए और मैक्सिमम 45 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 10+2 एग्ज़ाम अगर आप पास हैं और आप आर्म फोर्स स्पेशल सर्टिफिकेट है आपके पास में, यानी कि आप सर्विस कर रहे होंगे तो आपने डेफिनेटली आर्मर का कोर्स किया ही होगा, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको जो है लाना होगा। तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का मतलब कि इसमें 4 फोर्सेज दे दी गई हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और CAPF असम राइफल है। तो उसके अंदर में अलग अलग फोर्सेस के हिसाब से इन्होंने टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन मांगी है। जैसे कि सबसे पहला है आर्मी, जिसके अंदर में आर्मर ग्रेड 1 का सर्विस जो है आपका होना चाहिए, जिसके अंदर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो कोर्सेज कंडक्ट करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। नेवी के अंदर गनरी ट्रेड और क्वालिफाइड होना चाहिए। एयरफोर्स के अंदर में शुड बी वेपन फिटर ट्रेड एंड क्वालिफाइड इन वेपन फिटर कोर्स, वेपन फिटर कोर्स के अंदर में क्वालिफाइड होना चाहिए। और जो CAPF और असम राइफल है उसमें एक आर्मर का जो है कोर्स कराया जाता है, उसका क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस में तो आपको फिट होना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हर एक चीज़ आपकी चेक की जाएगी। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसका एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, जो कि टोटल 100 मार्क का होगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे। कैसे कैसे इसका पैटर्न रहेगा, जनरल अवेयरनेस होगा आपका 10 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे 10 क्वेश्चन 20 मार्क।
रीजनिंग एबिलिटी होगी 10 क्वेश्चन 20 मार्क, और प्रोफेशनल नॉलेज होगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क। 1 घंटे का पेपर होगा दोस्तों, और आपका ये पेपर जो है लिया जाएगा। वहीं हम दूसरी जगह चलते हैं, तो दूसरा पद है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसमें कंट्रोल रूम ऑपरेटर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका भी जो है सबसे पहले जो बता रखा है कि जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, तो जॉब प्रोफाइल इसका भी सेम बताएगा लगभग कि इंस्पेक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफिसेस कैरिंग आउट माइनर रिपेयर्स मेंटेनेंस ऑफ वेपन्स। इसमें भी इंस्पेक्शन करेगा, छोटे मोटे माइनर रिपेयर से उसको करना होगा। और सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ और पोस्ट रिलेटेड कोई भी अगर और कोई ड्यूटी मिलती है उसको भी करनी होगी। बात करें डेट इसकी एज की, तो सेम इसका भी कट ऑफ रखा गया है 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अपर एज लिमिट 48 ईयर्स का मिल जाएगा, और अगर आप स्टेट फायर सर्विस पर्सनल हैं तो अपर एज आपको 35 ईयर तक का मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 पास आप होने चाहिए, जिसमें 50% मार्क आपके 10+2 में होने चाहिए, या फिर आर्म फोर्सेस स्पेशल सर्टिफिकेट्स जो होता है वो भी आपके पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों, तो कम से कम मिनिमम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है कि 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस यानी कि आप फिट तो होने ही चाहिए। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, तो सेम पैटर्न का एग्ज़ाम इसका भी होना है। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 घंटे का, और वही क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और प्रोफेशनल नॉलेज। सेम पैटर्न में आपका इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम जो लिया जाएगा उसका भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से आप अपने चीज़ों को देख सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं गुजरात का रहने वाला हूँ तो ये सीरियल नंबर 6 में दिख जाएगा, तो वहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में और गुजराती के अंदर में पेपर होगा। तो ये अच्छी सहूलियत दे दी गई है। टोटल 21 स्टेट दिए गए हैं, तो हर स्टेट में इंग्लिश और हिंदी तो दिया ही गया है, लेकिन किसी कुछ स्टेट के अंदर में वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी जो है आपका पेपर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज का कोई इशू बनता नहीं है। लेकिन अगर वही बात करें, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है, कोई तेलंगाना का रहने वाला है, तो उसको उसकी लोकल लैंग्वेज, जैसे कि तेलंगाना वालों को तेलुगु और उर्दू के अंदर भी पेपर देने के लिए एक ऑप्शन दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, पहले तो आपका 100 मार्क का पेपर होगा जो मैंने आपको बताया उस पैटर्न में। उसके बाद में आपका 25 मार्क का इंटरव्यू लिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद में आपको लगती है मेरिट, तो आपको रिटन एग्ज़ाम अच्छे से देना है, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। उसमें अगर अच्छे मार्क आ जाते हैं तो आपकी मेरिट लग जाती है। बात करें रेम्यूनरेशन की कि क्या सैलरी आपकी बन सकती है, तो यहाँ दिया गया है 17,900 से स्टार्ट होकर के 47,920 तक की आपकी बेसिक जो है बन जाएगी, जो कि अच्छी खासी आपकी सैलरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो हैं एक्स सर्विसमैन होंगे, पेंशन ले रहे होंगे। उसके साथ में अगर ये भी आपको 47,000 यानी कि 55,000 तक की सैलरी बन जाती है, तो वो भी आपके जो है परिवार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और लास्ट में कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, सिंपली ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाकर के आपने इस फॉर्म को अप्लाई करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर के आप सीधा डायरेक्ट साइट में जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपने आपका जो भी फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको आपने प्रॉपर जो स्कैन करके रख लेना है, एकदम साफ जो उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है, कैसे आपको फ़ोटो को अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और क्या क्या आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, उसको पहले आपने इस पेज को आपने पहले अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। तो दोस्तों अच्छा मौका है एक्स सर्विसमैन के लिए आर्मोरर और कंट्रोल रूम ऑपरेटर में जॉब को लेने का। तो फटाफट सबसे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जो मैं आपको रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताया कि नॉर्मल रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम अगर आपने अच्छे से पास कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।